नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। हरियाणा की तरह जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हुए विधानसभा के, उसका भी एग्जिट पोल सामने आ गया है। कई समाचार एजेंसियों और चैनलों द्वारा जो एग्जिट पोल कराया गया, उसमें जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी को झटका लगा है। जम्मू कश्मीर में क्योंकि 3 चरणों में पहले ही चुनाव संपन्न हो चुके हैं और हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हुए, दोनों के वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी। लेकिन उससे पहले जो एग्जिट पोल आए हैं, उसमें जम्मू कश्मीर में सत्ता का ऊंट किस करवट बैठ रहा है, उसकी कुछ तस्वीर सामने आई। हालांकि वो भी धुंधली है और सही और साफ तस्वीर आपको पता चलेगी 8 अक्टूबर को। हालांकि हरियाणा की तरह जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी को झटका लगा है और ज़्यादा झटका लगा है घाटी में, जहां 47 सीटें हैं। हालांकि जो जम्मू रीजन है, जहां 43 सीटें हैं, वहां फिर भी बीजेपी की हालत ठीक ठाक है। 25 से 28 सीटें मिलती दिख रही हैं, लेकिन घाटी में खाता भी खुलता नहीं दिख रहा है। वहीं पीडीपी की भी हालत काफ़ी बिगड़ी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूत हुई है। इसके अलावा अन्य जो हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, उनकी भूमिका बहुत अहम होने वाली है, क्योंकि उनको भी ठीक ठाक सीटें मिली हैं। तो दोस्तों चलिए बताते हैं कि किस एग्जिट पोल में जम्मू कश्मीर के चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं एग्जिट पोल्स के मुताबिक। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया टुडे सी वोटर के एग्जिट पोल की। तो यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला की जो पार्टी है और कांग्रेस यहाँ गठबंधन कर चुनाव लड़ रही है और बहुमत के करीब पहुँच सकती है इंडिया टुडे और सी वोटर के तहत, क्योंकि बहुमत के लिए चाहिए हैं 46 सीटें और इस एग्जिट पोल के मुताबिक गठबंधन को 40 से 48 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं भाजपा के खाते में 27 से 32 सीटें आ सकती हैं और ये जो 27 से 32 सीटें हैं, ये सभी जम्मू रीजन की हैं। इसके अलावा महबूबा मुफ्ती की जो पीडीपी है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, इसको 6 से 8 सीटें मिलने का अनुमान है और ये जो 6 से 8 सीटें मिलने का अनुमान है, ये करीब करीब घाटी से ही है, कश्मीर से है। इसके अलावा रिपब्लिक मैट्रिक्स के एग्जिट पोल की बात करें तो यहाँ भी बीजेपी को 28 से 30 सीटें मिल सकती हैं। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन को 31 से 36 सीटें मिल सकती हैं, मतलब बहुमत के आंकड़े से काफ़ी दूर। और पीडीपी 5 से 7 सीटें हासिल कर सकता है, लेकिन जो अन्य हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, वो 8 से 16 सीटें कब्जा सकते हैं। तो ये जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, इन पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। इसके अलावा एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल की बात करें तो यहाँ बीजेपी को 24 से 34 सीटें मिलती दिख रही हैं। कांग्रेस गठबंधन नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जो है, उसको 35 से 45 सीटें मिलती दिख रही हैं। पीडीपी के पास 4 से 6 सीटें जाने का अनुमान है और जो राशिद इंजीनियर की पार्टी है एआईपी, उसको 3 से 8 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा सद्दाज लोन, उनकी पार्टी पीसी को भी 1 से 3 सीटें मिल सकती हैं और अन्य को 4 से 10 सीटें मिलने का अनुमान है। तो यहाँ जो कटौती की गई है कांग्रेस और एनसी के गठबंधन की सीटों में, वो सीटें मिलती दिख रही हैं राशिद इंजीनियर की पार्टी को, अन्य को और सज्जाद लोन की पार्टी को। तो यहाँ जो मुकाबला है काफ़ी टक्कर का है। पूरी तरह कोई पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने के पक्ष में अभी तक नज़र नहीं आई है एग्जिट पोल्स के मुताबिक। वहीं अगर बात करें दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल की, तो यहाँ भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को 35 से 40 सीटें मिलने का अनुमान है। बीजेपी इस एग्जिट पोल के मुताबिक 20 से 25 सीटों तक सिमट सकती है। वहीं पीडीपी को 4 से 7 सीटें और अन्य को 12 से 16 सीटें मिलने का अनुमान है। तो ये जो अन्य है, ये जम्मू कश्मीर चुनाव में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की फैक्टर साबित होने वाले हैं। अगर पीपल्स पल्स के एग्जिट पोल की बात करें तो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और जो एनसी का गठबंधन है, उसको 46 से 50 सीटें मिल सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो अकेले दम पर ही सरकार बना लेंगे पूर्ण बहुमत की, क्योंकि जो बहुमत का आंकड़ा है वो है 46। और भाजपा को 23 से 27 सीटें मिल सकती हैं, पीडीपी को 7 से 11 सीटें, अन्य को 4 से 6 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। वहीं जो गुलिस्तान न्यूज़ का एग्जिट पोल है, ये सबसे अलग है। ये अलग इसलिए है क्योंकि इसके एग्जिट पोल में कांग्रेस को 3 से 7 सीटें मिलती दिख रही हैं
फारूक अब्दुल्ला की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उसको 5 से 7 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं बीजेपी को 28 से 30 सीटें और पीडीपी को 8 से 16 सीटें मिलने का अनुमान है। तो ये जो एग्जिट पोल है गुलिस्तान न्यूज़ का, ये थोड़ा सा जुदा है, सबसे अलग है। खैर इनका जो आकलन रहा होगा, इनका सर्वे जो रहा होगा उसके मुताबिक ही आंकड़े दिए होंगे। लेकिन इसके अलावा जो अन्य एग्जिट पोल हैं एजेंसियों के, उनमें एक बात साफ है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन है वो बीजेपी से बढ़त बनाए हुए है, लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से थोड़ा दूर है। हालांकि कुछ एग्जिट पोल में इस गठबंधन को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाते हुए भी बताया गया है। कहीं कहीं 46 से 50 सीटें तक दी गई हैं और कहीं कहीं 43 से 51 सीटें दी गई हैं। लेकिन ज़्यादातर जो एग्जिट पोल हैं उसमें कांटे की टक्कर नज़र आ रही है। तो ये भी हो सकता है कि चुनाव नतीजों के बाद जो गठबंधन अभी है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का, ये गठबंधन बदल भी सकता है, क्योंकि इस चुनाव में सबसे अहम भूमिका जो नज़र आ रही है मुझको वो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, जिनको एग्जिट पोल्स में 10 से 16 सीटें तक मिलती दिख रही हैं। तो वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट किसके साथ जाते हैं वो बड़ी बात होगी देखने वाली। तो दोस्तों ये था जम्मू कश्मीर का एग्जिट पोल जो तमाम एजेंसियों ने किए, और इस एग्जिट पोल में कांटे की टक्कर दिख रही है। पूर्ण बहुमत की सरकार बनाता कोई नज़र नहीं आ रहा है हरियाणा की तरह, और इसलिए ये चुनाव थोड़ा फंसा हुआ लग रहा है। अब कितना फंसा है ये साफ़ हो जाएगा 8 अक्टूबर को, जब चुनाव के सही और स्पष्ट नतीजे आ जाएंगे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या इन एग्जिट पोल्स में जम्मू कश्मीर में त्रिशंकु विधानसभा बनने वाली है? और अगर त्रिशंकु विधानसभा बनती है तो अभी जिसके साथ जिसका गठबंधन है क्या वो टूट कर अलग हो जाएगा, किसी और के साथ जुड़ जाएगा? और क्या अपनी पार्टी के सिद्धांतों से कोई समझौता करके दूसरी पार्टी के साथ जाएगा? ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि सत्ता में सिद्धांतों उसूलों का कोई मतलब रह नहीं जाता है जब सत्ता की बारी आती है। भले ही नेता मंच से बड़ी बड़ी बातें करते रहें, लेकिन जब सत्ता की बारी आती है तो विरोधी भी साथ हो जाते हैं। तो क्या जम्मू कश्मीर में विरोधी साथ होंगे, ये देखने वाली बात होगी। फ़िलहाल ये थे एग्जिट पोल्स के नतीजे जो मैंने आपको बताए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।